नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चंद्रशेखर आजाद यूथ एसोसिएशन की ओर से बीदर के लाडगेरी उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में विश्व पर्यावरण के लिए पौधारोपण कार्यक्रम किया गया आयोजन। बेंगलुरु आरसीबी की जीत के जश्न में भगदड़, 11 मौतें, जो गिरा उठ नहीं पाया। कर्नाटक में हुई घटना पर कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, शाहजाद पूनावाला। चिन्नस्वामी स्टेडियम भगदड़ स्थल का निरीक्षण, गृह मंत्री परमेश्वर ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात की। बरेली विश्व पर्यावरण दिवस पर वॉकथॉन का आयोजन, लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया प्रेरित। अयोध्या राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा, आज श्रद्धालुओं का लगा तांता। अब समाचार विस्तार से। बीदर वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे चंद्रशेखर आजाद यूथ एसोसिएशन की ओर से बीदर के लाडगेरी उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में विश्व पर्यावरण के लिए पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चंद्रशेखर आजाद यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार भांडे और लाडगेरी उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक और एनएसयूआई डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी इमरान खान आईके ने पौधारोपण किया। इस अवसर पर हर्षवर्धन, बसवराज ब्रदर्स, विवेक लक्षती, सुरेश यकलेकर, श्रीनिवास, अशोक डांगे, बाबूराव, सलीम खान, विवेक के अलावा अन्य मौजूद रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಈಗ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೆಲಸದಿಂದ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟಿಗಾಗಿ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿನ ಬಂದು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕು. ನಾವು ಈ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಸಿ ನೆಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಈ ಸಂಘ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಲಾಡ್ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ, ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೀಲಿ. ಪರಿಸರ ಉಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದ್ದರೆ ನಾಡು ಅಂದಂಗೆ, ನಾಡು ಉಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಉಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸರದೊಳಗದ. ಆ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪರಿಸರ ವಿನಾಶವಾದರೆ ಇಡೀ ಮನುಕುಲ ಒಂದೆಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಅಳಿದು ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಣ, ಮನೆಗೊಂದು ಮರವನ್ನು ನೆಡೋಣ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಶುಭವಾಗಲಿ. शुरू करेंगे, ठीक है। सभी को नमस्कार और आदाब मेरी तरफ से। मेरा नाम इमरान खान है, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी से, और मैं आज मुझे विजय कुमार बंडे ने बुलाया है, जो कि वो प्रेसिडेंट है चंद्रशेखर आज़ाद संगठन के। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी के जनरल सेक्रेटरी सलीम खान है, और हमारे साथ और भी प्रिंसिपल, सारे मैडम, सारे युवा हैं हमारे साथ। आज का दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, जो कि ये लोगों को अवेयर करने के लिए हमने प्रोग्राम रखा है हमारे विजय बंडे जी ने, और ये हर स्कूल में रखा गया है। और आने वाले हर दिन में, हर 2-3 दिन में वो हर स्कूल में वो विज़िट करेंगे, और वो हर जगह ऐसे ही मतलब पेड़ पौधे लगवाएंगे। कि ये हमारी युवा और आने वाली यूथ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हम भी एक यूथ हैं, और हमें आज एनवायरनमेंट की कितनी ज़रूरत है, हमें नेचर की कितनी ज़रूरत है, ये आप हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो हमें उस चीज़ को ज़िंदा रखना है, हमें उस चीज़ को आगे लेके जाना है। तो जो ये काम कर रहे हैं, जो इनके अंदर जो मैंने वो पैशन देखा है, जो कि हमें वो चीज़ करनी है, पेड़ पौधों को भी हमें ख्याल रखना है, हमें एनवायरनमेंट को आगे लेके जाना है, नेचर के साथ चलना है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत कम लोगों में ये चीज़ देखी गई है, और ये जो सोच रखते हैं, बहुत आगे की सोच रखते हैं। आने वाली हमारी नस्ल, हमारी जो पीढ़ी है, उस चीज़ का लाभ और फ़ायदा उठाएगी। और मेरा मैसेज यही है, मेरा यही कहना है कि आज हम जो काम कर रहे हैं, आप लोग भी अगर साथ में मिलकर करेंगे, कुल मिला के हमारे पूरे हिंदुस्तान में 28 स्टेट हैं, अगर हर स्टेट से अगर 1000 लोग भी अगर ये ऐसी सोच रखते हैं, तो तकरीबन साल के 28,000 पेड़ बनते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और एनवायरनमेंट भी आगे रहेगा। हेल्थ इंडेक्स में वैसे भी हमारा हिंदुस्तान बहुत ही पीछे के इसमें रहा है। तो हमारे जैसे अगर ऐसे पीढ़ी, हमारी युवा पीढ़ी जो साथ दे रहे हैं और जो सोच रखते हैं हमारे साथ, अगर वो ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही कारनामे काम करते रहेंगे,
तो बहुत अच्छी चीज़ है और हमें भी ये चीज़ को फॉलो करना चाहिए। बाकी नमस्कार, जय हिंद, जय कर्नाटक। पहली बार आईपीएल विजेता बनने वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का जश्न बुधवार को बड़े हादसे में बदल गया। विजेता खिलाड़ियों के स्वागत में यहां चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जुटी भीड़ में भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हुई है और 33 लोग घायल होने की खबर मिली है। चश्मदीदों के मुताबिक जो गिरा उठ नहीं पाया, भीड़ के चलते एम्बुलेंस भी देर से पहुंची। आप वीडियो में सुबह के दृश्य देख सकते हैं कि किस कदर लोगों के जूते चप्पल पड़े हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना भयावह था। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ पर 11 लोगों की जान चली गई है, जिस पर बोलते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि कल कैबिनेट मीटिंग को छोड़कर सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस समेत कोई भी समारोह नहीं होगा। I should compliment them. Again, I am telling on record, my police officers, I should compliment them. Morning also, they advised. They wanted to have a procession, they wanted to bring a vehicle from the airport itself. Our officers guided us, informed us not to bring a open bus. That is why I rushed to the airport and not allowed see that nothing was wrong there, because I didn't want them to climb in the bus. Here also in Vidhan Sabha also, we were very cautious. They closed the doors of the Cubbon Park because the moment we were not able to attend the stadium inside, they all are coming here. They closed the door. I myself have witnessed it. So immediately some protection has been taken place and no incidents happened in Vidhan Sabha. There was a very long place. At 9:30 in the morning, there was a program list released by RCB without consulting the state government. They only spoke about the open. I'm telling you, that is what I'm telling you. That is, they released it. I don't want to comment much, find fault on others. I don't want to fault others. So now myself, my Chief Minister, we discussed with our Pollution Control Board Chairman also. Tomorrow, except the cabinet meeting, all other programs stands postponed, no celebration or any program, including the pollution. We have asked our Pollution Control Board to keep it some other day. World Environment Day. World Environment Day. Even myself from the corporation, day after tomorrow I will conduct. भाजपा नेता शाहजाद पूनावाला ने कर्नाटक में हुई घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर यह सच है कि बीसीसीआई और आईपीएल का उस कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं था, तो यह साफ है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार केवल वाहवाही लूटने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन करवा रही थी। उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद जो आपराधिक लापरवाही दिखाई गई वह बेहद चिंताजनक है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पहले ही इस कार्यक्रम को अनुमति देने से मना कर दिया था, फिर भी इसे जबरन करवाया गया। शाहजाद पूनावाला ने कहा कि कर्नाटक में हुई इस दुखद घटना पर कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। देखिए, अगर ये सच है कि बीसीसीआई, आईपीएल या इनके जुड़े हुए एफिलिएट्स का कोई इसमें रोल नहीं था इस पूरे इवेंट में, तो बात तो साफ है कि कर्नाटका सरकार, कांग्रेस की सरकार, वहां पर वाहवाही लूटने के चक्कर में आनन फानन में ये पूरे प्रोग्राम को करवाना चाह रही थी। और उन्होंने जिस प्रकार की आपराधिक लापरवाही दिखाई है, पुलिस मना कर रही थी बताया जा रहा है, फिर भी ये करवाया गया। किसके दबाव में? एम्बुलेंस नहीं थी, बेसिक चीजें जो थी, प्रिपरेशंस थी, वो नहीं की गई थी। और अब जिम्मेदारी उठाने के बदले कभी कोई क्राउड के ऊपर दोष डाल रहे हैं, जैसे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि ऐसी घटनाएं अलग राज्यों में होती है। तो एक तो ये राज्य प्रायोजित मानव निर्मित हत्या और दूसरा जिम्मेदारी का ठीकरा किसी और पर डालना। कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है
हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने बेंगलुरु पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, पुलिस उपायुक्तों, डीसीपी और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अधिकारियों के साथ चिन्नस्वामी स्टेडियम में बैठक की, जहां कल भगदड़ की घटना हुई। इससे पहले उन्होंने चिन्नस्वामी स्टेडियम में मची भगदड़ का निरीक्षण किया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 56 लोग घायल हो गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन को स्टेडियम में जीत का जश्न मनाने के लिए नहीं कहा था। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने आरसीबी या केसीए से जश्न मनाने का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने खुद ही जीत का जश्न मनाया। वे ही टीम को बेंगलुरु लेकर आए थे। सरकार भी इसे सुविधाजनक बनाना चाहती थी। मुझे बहुत दुख है कि यह घटना हुई। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बेंगलुरु भगदड़ की मैजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जानी चाहिए। अगर कोई चूक हुई तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज यानी 5 जून को हर जगह विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बरेली में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस वॉकथॉन में भारी संख्या में लोग शामिल होकर स्वच्छता का संदेश देते हुए सड़क की साफ सफाई के साथ ही लोगों ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कर लोगों से पेड़ लगाने की अपील की। ये वॉकथॉन पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गुरुवार को भगवान महावीर वनस्थली पार्क में पेड़ लगाकर अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत की। इसे एक पेड़ मां के नाम अभियान का विस्तार बताया जा रहा है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के तहत दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली अरावली पर्वत श्रृंखला में पेड़ लगाए जाएंगे। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि अरावली पर्वत श्रृंखला इस धरती पर सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को कवर करती है। इस पर्वत श्रृंखला के बीते कई वर्षों से पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अब उनकी सरकार इन चुनौतियों को कम करने के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान इस पर्वतमाला से जुड़े क्षेत्रों को कायाकल्प करने पर है। हम संबंधित स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे और जल प्रणालियों में सुधार, धूल भरी आंधी पर अंकुश लगाने, थार रेगिस्तान के पूर्व की और विस्तार को रोकने जैसी चीजों पर जोर देंगे। उन्होंने कहा अरावली पर्वतमाला और उसके आगे पारंपरिक रोपण विधियों के अलावा हम नई तकनीकों को प्रोत्साहित करेंगे, खासकर शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जहां जगह की कमी है। वृक्षारोपण गतिविधियों को जियो टैग किया जाएगा और मेरी लाइफ पोर्टल पर उनकी निगरानी की जाएगी। प्रधानमंत्री ने युवाओं से इस आंदोलन में भाग लेने और धरती के हरित आवरण को बढ़ाने में योगदान देने का आह्वान किया है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 29 जिलों में अरावली के आसपास के 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरित आवरण का विस्तार करने पर फोकस है। इसके तहत 29 जिलों में करीब 1000 नर्सरी विकसित की जाएंगी। इस मौके पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में इस अभियान में शामिल हुए। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी, बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार।
अयोध्या की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक गरिमा को नई ऊंचाइयां मिलने जा रही हैं। 5 जून यानी कि आज अभिजीत मुहूर्त और स्थिर लग्न में विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होगा। ऐसे में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पहले तल पर राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तस्वीरें, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह आज राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ संपन्न हो। ईद उल अजहा से पहले कश्मीर में कुर्बानी के जानवरों के लिए पहला प्री बुकिंग सेंटर नवीशेरा के भेड़ पालन विभाग कार्यालय में शुरू किया गया। इसका उद्घाटन डॉक्टर रफीक अहमद शाह ने किया है। यह सुविधा अल हमदान क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड और भेड़ पालन विभाग के सहयोग से शुरू की गई है। इस केंद्र में ग्राहकों को ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, जानवरों की उचित देखभाल और उचित दरों पर अच्छी नस्ल के जानवर एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस पहल के लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने एम चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ को दुखद बताते हुए कहा, सरकार पीड़ितों के साथ है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह घटना का राजनीतिकरण कर रही है, जबकि सरकार घायलों की हर संभव मदद कर रही है। राजपूत ने कहा कि डीके शिव कुमार पिछले 12 घंटों से अस्पताल में मौजूद हैं और सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। बेहद दुखद हादसा है। एक हर्ष के बाद इस तरीके का दुखद हादसा बिल्कुल भी सोच से परे है और इसको हम लोग बड़े दुखी मन से सब लोगों को कह रहे हैं कि मृतकों के जितने परिवार हैं उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबका ख्याल रखेंगे। जो इसके लिए दोषी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस घटना को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वाले लोग और उनके साथी लोग, चाहे वो सोशल मीडिया में हो चाहे वो मीडिया में हो, जिस तरीके से इसको अतिरेक करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी उतना ही अक्षम्य अपराध है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि सिद्धरमैया साहब हो, डीके शिव कुमार साहब हो, वो सब पूरा ख्याल रख रहे हैं कि डीके शिव कुमार उस घटना के बाद लगातार पिछले 12 घंटे वो हॉस्पिटल में हैं, क्या नाम जो घायल हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनके क्या नाम सारी चीजों का प्रबंध कर रहे हैं। तो सरकार को जो हो सकता है वो सब कर रही है। इस घटना की राजनीतिकरण बंद करें, क्योंकि अगर राजनीतिकरण इस घटना का करेंगे तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वालों की भी कुंभ से लेकर के दिल्ली के स्टेशन तक की सारी असफलताएं सामने आएंगी। मृतकों के नाम पर राजनीति बंद करें। प्रख्यात पर्यावरणविद मेधा पाटकर को गुरुवार को ओडिशा के रायगढ़ रेलवे स्टेशन से पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वह काशीपुर ब्लॉक के सुंगेर गांव के हाटपदा इलाके में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। इस कार्यक्रम का आयोजन मां माटी सुरक्षा मंच की ओर से किया गया था और इसका उद्देश्य सीजीमाली खनन परियोजना का शांतिपूर्ण विरोध करना था। जानकारी के अनुसार सुंगेर इलाके में ग्रामीण लंबे समय से खनन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। स्थानीय लोग सीजीमाली खदान के कारण पर्यावरण और अपने जीवन पर पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभावों को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। इसी पृष्ठभूमि में आज एक जनसभा रखी गई, जिसमें मेधा पाटकर सहित कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता और संगठनों के नेताओं ने भाग लेना था। हालांकि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले ही पुलिस ने रायगढ़ स्टेशन पर मेधा पाटकर और उनके साथ आए अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। सूत्रों ने बताया कि एक सुनसान जगह पर ले गई और उन्हें सभा में शामिल न होने के लिए समझाने का प्रयास किया। सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई जिला प्रशासन के निर्देश पर की गई है। कलेक्टर द्वारा अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया गया। मेधा पाटकर के साथ हिरासत में आ गए अन्य प्रमुख नेताओं ने पश्चिम ओडिशा किसान संगठन समन्वय समिति के नेता लिंगराज, फर्जी मुकदमे विरोधी अभियान के नरेंद्र महांती और जय किसान आंदोलन से जुड़े हर्ष बनिया शामिल हैं। इसी तरह के कई आदिवासी आंदोलनकारियों को पहले भी गिरफ्तार किया गया है। आज के कार्यक्रम में पर्यावरणविद प्रफुल्ल सामंतराय, किसान नेता लिंगराज आजाद और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल होना था। फिलहाल पुलिस की ओर से इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चंद्रशेखर आजाद यूथ एसोसिएशन की ओर से बीदर के लाड़गेरी उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में विश्व पर्यावरण के लिए पौधारोपण कार्यक्रम किया गया आयोजन। बेंगलुरु आरसीबी की जीत के जश्न में भगदड़, 11 मौतें, जो गिरा उठ नहीं पाया। कर्नाटक में हुई घटना पर कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, शाहजाद पूनावाला। चिन्नस्वामी स्टेडियम भगदड़ स्थल का निरीक्षण, गृह मंत्री परमेश्वर ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात की। बरेली विश्व पर्यावरण दिवस पर वॉकथॉन का आयोजन, लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया प्रेरित। अयोध्या राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा, आज श्रद्धालुओं का लगा तांता।
केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।